कंगना रनौत ने लोकसभा के अंदर जब राहुल गांधी नीट परीक्षा का मुद्दा उठा रहे थे कि पेपर लीक हुआ है जिसमें बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है, तो इस मुद्दे का विरोध करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी है वो अच्छी तरह से अपना मुद्दा है वो कानूनी तरीके से नहीं उठा रहे हैं। तो कंगना रनौत को ये ध्यान नहीं है कि यहाँ पर कानून की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर जनता के अधिकारों की लड़ाई है, बच्चों के अधिकार की लड़ाई है। यानी जब परीक्षा का पेपर आउट होता है तो उसमें कानून तो ये होना चाहिए कि जिसने भी आउट किया है उस पर कानूनी कार्रवाई हो, उसको किसी प्रकार की सज़ा दी जाए ताकि आगे आने वाले भविष्य में बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ न हो। लेकिन कंगना रनौत को ये नॉलेज नहीं है कि उनको संसद में किस प्रकार के विचार रखने चाहिए, और उनको ये भी ध्यान नहीं है कि विपक्ष का काम है वो जनता के अधिकारों के प्रति सरकार को जागरूक करना है ताकि सरकार है वो जनता के लिए कुछ कर सके और जनता को बार बार ये एहसास हो कि जिस व्यक्ति को हमने अपना जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा है वो वास्तव में हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहा है। लेकिन कंगना रनौत तो एक फिल्मी दुनिया से निकल कर गई है और जनता को गुमराह करके ऐसे फिल्मी सितारे हैं वो जीत जाते हैं। इसलिए जनता है वो इस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव है वो गलत कर देती है, क्योंकि उनको ध्यान नहीं रहता है कि कंगना रनौत को एक राजनीतिक अनुभव नहीं है और राजनीतिक अनुभव के अभाव में वो जनता के भविष्य का ध्यान नहीं रख सकती और बेरोजगारों के रोजगार का भी ध्यान नहीं रख सकती। इस प्रकार से जनता के भविष्य के साथ में और बच्चों के भविष्य के साथ में इस प्रकार की संसदीय कार्यवाही है वो गलत दिशा में चली जाती है। लेकिन जब भी कोई मुद्दा विपक्षी लोग उठाते हैं तो कंगना रनौत कहती है कि ये तो लड़ाई करने को उतारू होते हैं। ये इस संसद के अंदर लड़ाई नहीं होती है, ये वो अधिकारों की लड़ाई होती है। अधिकारों की आवाज़ यदि कोई व्यक्ति नहीं उठाएगा तो फिर एक जनप्रतिनिधि बनने का या बनने का क्या मतलब है। जब जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ ही नहीं उठाएगा वो किस लिए चुना जाता है। इस प्रकार से कंगना रनौत है वो एक नौसिखिया है और उसको ज्ञान ही नहीं है कि संसद के अंदर किस प्रकार की कार्यवाही होती है जो भारत के प्रजातंत्र के लिए लोकतंत्र के लिए खतरा है।